भाई साहब आपका गिला, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब की भी उस दिन स्पीच सुन रहा था जो लाहौर में उन्होंने की, उसमें भी उन्होंने अदलिया में मौजूद चंद काली भेड़ों का लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पे ये इस्तेमाल किया अपने। अब आपकी गुफ्तगू से भी ये लग रहा है कि गिला आप लोगों का अदलिया की तरफ है। मैं इसको करेक्ट असेस कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो क्रिएट किए हैं, अदलिया उस वक्त किस वक्त कहाँ थी जब 21 लोगों को सज़ाएं हुई थी, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से, और लोग कैद किए गए थे। सज़ाएं उनमें से दो को मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैपिटल पनिशमेंट होती। उस वक्त अदलिया किधर थी? जो बेस्टर इस वक्त जो अदलिया है, उस वक्त भी वो अदलिया मौजूद थी। मैं ये सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है, या सिलेक्टिव जो है वो डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस जो है, मेरा ख्याल है कि ये आपको भी इन चीज़ों का, मेरा आपका जितना मुशाहिदा है या जितना आपका एनालिसिस है, आपको मुझसे भी ज़्यादा पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे जो इंसाफ का जो एक प्रोसेस है या अदारा है जो है, उसके अप्रोच में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन कहाँ थी वो अदलिया जिस वक्त साकिब निसार साहब बैठे हुए थे, या जिस वक्त खोसा साहब बैठे हुए थे, या कोई और साहब बैठे हुए थे? लेकिन खाई साहब उस वक्त कहाँ इज्तिमाई ज़मीर अदलिया का कहाँ था उस वक्त? खाई साहब, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट ना, कि आप हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी अदलिया से नाराज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी अदलिया से नाराज़ है। अभी कल जो है वो खावर मानिका का जो केस था, वो आखिरी बिल्कुल दम पे अपील पहुंची हुई थी। जज साहब ने 10 मिनट की तकरीर सुनी उनकी, और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब ये केस मैं अब नहीं सुन सकता। आज इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में एज अ पटिशनर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अदालत ने यह फैसला किया कि जनाब इनको इस केस की बराह रास्त नशरियात नहीं चलेंगी, जबकि इससे पहले इसी केस की चलती थी। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप अपने एंड पे नाराज हैं। तो लग रहा है दोनों पार्टी से नाराज हैं अदलिया से। चले, मैं आपकी एक बात बीच में से पिक कर लेता हूँ। देखें, ये किसको फैसिलिटी मौजूद रही है? नवाज शरीफ को मिली, या आसिफ जरदारी साहब को मिली, या बेनज़ीर भुट्टो को मिली, या शहबाज शरीफ को मिली ये फैसिलिटी लाइव उसकी कवरेज की जो है? कि वो राइट है मुल्ज़म का कि वो लाइव कवरेज उसकी दी जाए और उसको जो है बाकायदा जो है बोलने की इजाज़त दी जाए? ये प्रिविलेज है, इट्स नॉट अ राइट। ये प्रिविलेज है, और इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेज व्हिच वाज नॉट ग्रांटेड टू एनीवन एल्स। इट्स जस्ट इमरान खान जिसको ये प्रिविलेज ग्रांट की जा रही है। हमें इसमें भी इतराज है। खाई साहब, इस केस इसमें भी इतराज है कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इम्तियाजी सलूक जो है? ख्वाजा साहब, इस केस में वो मुल्जिम नहीं है, वो तो एज अ पिटिशनर मौजूद है ना, वो अपना केस खुद वहां पे प्लीड करना चाह रहे हैं। मुल्जिम वाले में भी आए थे ना, मुल्जिम वाले में भी आए थे। अब कौन से मुल्जिम वाले? आपको याद है ना कौन से केस की बात कर रहे हैं आप? एक पहले भी एक केस में आए थे, नैब वाले केस में, नैब जो उन्होंने खुद जिसके लिए रिमार्क्स इनसे लिए गए थे, ये वही केस है सर? ऊपर केसेस हैं ये ख्वाजा साहब, ये वही केस है, नैब तरमीम का ही केस है। उनके ऊपर केसेस नहीं है उनके ऊपर, यानी एक शख्स जो है वो अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है कि मुल्ज़म, वो कई केसेस में मुल्ज़म है, वो इस वक्त कैद हैं। यानी हमारे लिए कहा जाता था ये कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं एयर कंडीशनर उतरवा दूंगा। ये कौन सा सियासी जो है वो कैदी है? आप मुझे बताएं, पिछले 8-10 साल में जो रहा हो, जिसको एयर कंडीशनर की और क्या कहते हैं वो दौड़ लगाने वाली मशीन जो है वो उसकी ट्रेडमिल की ये सारी फैसिलिटियाँ हों, और उसके ट्विटर भी अकाउंट भी इस्तेमाल होता हो, उसके बयानात भी जारी हों, लोगों के साथ गपशप लगाने की भी फैसिलिटी हो। ये किसको फैसिलिटी थी? वो कहते हैं जनाब, मेरी जो शिकायत है वो कहते हैं ये सारी फैसिलिटीज आपके पास थी। बात को वो कह रहे हैं सारी फैसिलिटीज आप लोगों के पास थी। नवाज शरीफ साहब को एसी मिला हुआ था, खाने भी घर से जा रहे थे, मुलाकातें भी होती थी, कई मुलाकातें होती थी। यहाँ पे उनके लिए वो ये कहते हैं कि जी हमें सिर्फ जुमेरात को मिलने की इजाजत है, बाकी हफ्ते नहीं। मुलाकात होती थी इधर भी यही हो रहा है। एक दिन मुलाकात होती नवाज शरीफ के साथ, ठीक, बिल्कुल एक दिन था। शहबाज शरीफ के साथ सिर्फ एक दिन था, मेरे साथ सिर्फ एक दिन था, ठीक। ये इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? वाई? हमारा तो गिला ये है